दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बंदूक का लाइसेंस कैसे मिलता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि बंदूक या फिर हथियार रखने की जरूरत कैसे होती है, तो शायद आपका जवाब होगा कि पुलिस को, सेना के जवानों को या फिर किसी भी तरह के सुरक्षा बलों को। हालांकि जो गुंडे बदमाश होते हैं वो भी हथियार रखते हैं, लेकिन वो इसका इस्तेमाल गलत कामों में करते हैं। लेकिन क्या आप और हम जैसे आम नागरिकों को हथियार रखने की जरूरत होती है? अगर किसी को अपनी जान का खतरा हो तो बिल्कुल होती है, या फिर सेल्फ डिफेंस में बंदूक या फिर पिस्टल रखने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अपने पास बंदूक रखना इतना आसान नहीं होता है, और ये कोई हमारी डेली यूज का सामान तो है नहीं कि कोई भी जाकर दुकान से ले आएगा। और अगर कोई अपने पास बंदूक रखना चाहता है तो उसे इसके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये लाइसेंस मिलता कैसे है? इसे बनवाने के लिए कहाँ जाना होगा और किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो अक्सर लोगों के मन में आते हैं। दोस्तों, आर्म्स एक्ट 1959 के तहत आत्मरक्षा के लिए आप प्रशासन से लाइसेंस लेकर हथियार ले सकते हैं। अगर कोई सेल्फ डिफेंस के लिए पिस्तौल या फिर बंदूक रखना चाहता है तो लाइसेंस लेने के लिए उसकी उम्र 21 साल या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए। उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस दर्ज न हो, वो भारत का नागरिक हो और साथ ही शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, साथ ही इस पर कोई भी सरकारी बकाया न हो। इन सब के अलावा एक जरूरी शर्त ये है कि आपको एक कारण देना होगा कि आपको जान का खतरा है। दोस्तों, लाइसेंस जारी करने का अधिकार राज्य सरकारों के गृह मंत्रालय को दिया गया है, और अलग अलग राज्यों में डीएम यानी कि जिला अधिकारी, जिला कलेक्टर, कमिश्नर या फिर इस रैंक के अन्य अधिकारी लाइसेंस जारी करते हैं। और साथ ही इसमें पुलिस स्टेशन और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का भी खासा रोल होता है। इसके लिए आपको एक तय फॉर्मेट में एप्लीकेशन करना होता है और ये बताना होता है कि आपको किस तरह का हथियार चाहिए, पिस्तौल या रिवॉल्वर जैसे छोटे हथियार या फिर राइफल जैसे बड़े हथियार। बंदूक का लाइसेंस लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है? तो इसके लिए आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, एज सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपकी उम्र 21 या फिर उससे ज्यादा हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस दर्ज ना हो, और साथ ही आपको अपनी इनकम की जानकारी भी देनी होगी, अपनी संपत्ति की जानकारी भी देनी होगी, अपनी नौकरी और बिजनेस के बारे में बताना होगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार की देनदारी, लोन या फिर उधार ले रखा हो, इसके बारे में भी जानकारी देनी होगी। बंदूक का लाइसेंस कैसे मिलता है, आइए जानते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले कलेक्टर, डीएम या कमिश्नर के ऑफिस में एक एप्लीकेशन देना होगा। इसके बाद यहाँ से आपका ये एप्लीकेशन एसपी ऑफिस में जाएगा और फिर एसपी ऑफिस से आपके लोकल पुलिस स्टेशन में जाएगा। इसके बाद उस पुलिस स्टेशन में आपका वेरिफिकेशन होगा और फिर आपकी पहचान, कामकाज और क्रिमिनल रिकॉर्ड को देखा जाएगा, और अगर जरूरत पड़ती है तो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में भी जांच पड़ताल होती है। अब पुलिस स्टेशन द्वारा की गई जांच को क्रॉस चेक किया जाता है और फिर इस रिपोर्ट को वापस एसपी ऑफिस में भेज दिया जाता है, और यहाँ से फॉर्मेलिटीज को पूरा कर रिपोर्ट के साथ आपकी एप्लीकेशन को वापस डीएम ऑफिस में भेज दिया जाता है। और जरूरत पड़ने पर या फिर किसी तरह का डाउट होने पर इंटेलिजेंस विभाग से भी जांच कराई जाती है, और इन तमाम रिपोर्ट के आधार पर डीएम ये तय करते हैं कि आपको बंदूक का लाइसेंस दिया जाना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों, ये पूरी तरह से उनके विवेक पर डिपेंड करता है कि वो आपको लाइसेंस जारी करते हैं या फिर नहीं, और आपकी सारी रिपोर्ट सही भी होती है तब भी ये पक्का नहीं होता है कि आपको बंदूक का लाइसेंस दे ही दिया जाएगा। अब अगर आपको लाइसेंस मिल जाता है तो वही हथियार खरीद सकते हैं जिसके लिए आपने एप्लीकेशन दिया होता है, और फिर आप रजिस्टर्ड दुकान से हथियार खरीद सकते हैं। हथियार खरीदने के बाद इसे प्रशासन के पास ले जाकर इसकी डिटेल दर्ज करानी होती है। आपके पास जो हथियार होता है उसका रिकॉर्ड आपसे संबंधित थाने में भी रखा जाता है, और फिर रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपने साथ पिस्तौल या राइफल वगैरह रख सकते हैं। दोस्तों, बंदूक के लाइसेंस की अर्जी के साथ ही आपको गोलियों के लिए भी परमिशन लेनी होती है, और इन गोलियों यानी कि बुलेट्स का भी एक फिक्स कोटा होता है, और आपने गोलियां कहाँ खर्च की इसका रिकॉर्ड भी रखना होता है और इसकी जानकारी भी देनी पड़ती है, और इसके बाद ही आपको फिर से नई गोलियां दी जाएंगी। अगर आपने किसी प्रकार के दिखावे या रौब जमाने के लिए गोलियां चलाई हैं या फिर दहशत पैदा करने के लिए ऐसा किया है तो फिर आप पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। अब एक सवाल आता है कि बंदूक का लाइसेंस मिलने में कितना समय लगता है? तो आपको बता दूं कि इस सवाल का कोई सही जवाब नहीं है, क्योंकि लाइसेंस देने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, और लाइसेंस मिलने की जो प्रोसेस है वो भी काफी जटिल है। और अगर आपकी ओर से सब कुछ ठीक रहता है और डीएम साहब ने चाहा तो आपको लाइसेंस 1 महीने के अंदर ही मिल सकता है। बंदूक के लाइसेंस की वैलिडिटी कितनी होती है? तो आपको बता दूं कि बंदूक का लाइसेंस पहले 3 साल के लिए मिलता था, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर 5 साल के लिए कर दिया है, और इस लाइसेंस की वैलिडिटी खत्म हो जाने के बाद इस लाइसेंस को फिर से रिन्यू कराना होता है, और इसके लिए लाइसेंस धारक की फिर से जाँच पड़ताल होती है। और आपको बता दूं कि प्राइमरी लाइसेंस आपको जिला स्तर के लिए दिया जाता है, और दूसरे जिले या फिर राज्य में जाने के लिए आपको अलग से आवेदन करना होता है। बता दो कि केंद्रीय मंत्री, सांसद, खिलाड़ियों और सुरक्षा अधिकारियों को ही नेशनल लाइसेंस दिया जाता है। जिसके नाम से लाइसेंस होता है इसे वही रख सकता है, इसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है और न ही बेचा जा सकता है।
इन हथियारों का इस्तेमाल रौब जमाने या फिर दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए। किसी शादी समारोह या चुनाव में जीत वगैरह के लिए और हर्ष फायरिंग में इस्तेमाल ना करें तो ही बेहतर है। किसी को डराने, धमकाने या क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। शिकार करने, एंटरटेनमेंट के लिए या गुंडागर्दी मचाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। और आपको बता दूं कि प्रशासन चुनाव के समय दंगे होने की आशंका पर या फिर जब चाहे तब हथियार को नजदीकी थाने या फिर गन स्टोर में जमा करा सकते हैं। और अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करता है तो लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है और फिर हथियार भी सरेंडर करा लिया जाता है। इसके अलावा लाइसेंसी हथियार से किसी दूसरे की जान खतरे में डालने पर जेल भी हो सकती है या फिर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है या फिर ये दोनों ही हो सकते हैं। और इस बात पर डिपेंड करता है कि किस सेक्शन के तहत आप पर केस दर्ज किया गया है। कानून के प्रावधान के तहत आईपीसी की धारा 360 के तहत जानलेवा हमले का केस बनता है और जिसमें 10 साल तक की कैद हो सकती है। दोस्तों इसी तरह अगर दिखावे में की गई फायरिंग में किसी को गोली लग जाती है और इससे उसकी मौत हो जाती है तब भी उस व्यक्ति पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज होगा और इसमें भी बड़ी सजा हो सकती है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और ऐसी वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।